कभी मैं भी इस पंछी की तरह थी, आज़ाद रहती थी, खुश रहती थी। मतलब मुझे लगता था कि मैं खुले हवा में सांस ले रही हूँ। मुझे ऐसा महसूस होता था कि भगवान मुझे एक नया जीवन दिए हैं। लेकिन ऐसे लोग कुछ जीवन में आए कि मेरे पंख ही काट के चले गए। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मैं आज अपने ब्लॉग का शुरुआत कुछ इस टाइप से कर रही हूँ कि मैं बैठी हुई हूँ और बैठ के चुपचाप सोच रही हूँ। सुबह के 7 बजे आज मेरा नींद खुल गया है और मैं बालकनी में आके बैठ गई हूँ और चाय बना के भी लेके आई हूँ और सोच रही हूँ कि आज यहीं बैठ के चाय पीऊँ। और मतलब जब सामने बैठ के ऐसे देखती हूँ, इधर उधर देखती हूँ, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो दिमाग में आती हैं। तो यहाँ बैठ के सोच रही हूँ। और यहाँ देखिए, मेरा रूम अभी काफ़ी अस्त व्यस्त है क्योंकि मैंने बेड तक अरेंज नहीं किया है। क्योंकि मैं सो के उठी और सबसे पहले मैं गई, फ्रेश हुई, उसके बाद चाय बनाने चली गई और उसके बाद चाय लेके मैं बालकनी में बैठ गई थी। और ये देखिए, ये मेरा जो आप देख रहे हैं कि पूरा बेड जो है ऐसे अस्त व्यस्त है। तो अब मैं इसको सबसे पहला मेरा अब काम रहेगा कि बेड को ही अरेंज करना, क्योंकि बेड अरेंज करने के बाद ही मैं दूसरा काम करती हूँ। और आप देख सकते हैं कि मैं हूँ अकेले, लेकिन मेरे बेड पे बहुत सारा तकिया और कंबल आपको दिखेगा, क्योंकि मेरे गर्दन में दर्द होता है। तो जब जिसकी ज़रूरत होती है मैं उस टाइप का ले लेती हूँ। कभी कंबल ओढ़ती हूँ तो कभी चादर। और ये देखिए एलोवेरा जेल, क्योंकि बहुत दिनों से मेरा फेस जो है काफ़ी डल होते जा रहा है, क्योंकि मैं ध्यान ही नहीं दे रही हूँ। क्योंकि मैं खुद इतना दूसरे चीज़ों में उलझी हुई हूँ कि फेस की तरफ मेरा ध्यान ही नहीं जा रहा है। लेकिन आज मुझे लगा कि चलो थोड़ा सा एलोवेरा जेल लगा लेती हूँ। और अभी तुरंत एलोवेरा जेल लगाई हूँ तो अभी नहाने नहीं जाऊँगी। तो आज मैं सोची कि थोड़ा सा कुछ कपड़े पे आयरन कर लेती हूँ। एक बात मैं आप लोग को बता दूँ कि एक समय था कि मैं बिना कपड़े आयरन किए हुए नहीं पहनती थी। या तो धोबी से करवाती थी या टी शर्ट वगैरह होता था तो कुछ घर में ही कर लेती थी। लेकिन अब तो कुछ ऐसा मन ही नहीं करता है। लेकिन आज बहुत दिनों के बाद मन में लगा कि नहीं, थोड़ा आयरन कर लेती हूँ। तो इसलिए मैं थोड़ा सा जो भी मेरे पास कपड़ा टी शर्ट वगैरह जो धोया हुआ है, मैं उसको आयरन करने के लिए लेके स्टार्ट हो गई। और आप देख सकते हैं कि मैं बहुत जल्दी से आयरन कर रही हूँ। और आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इतने सारे कपड़े मैंने आयरन कर लिया ताकि 1 वीक तक तो मैं आराम से पहन सकूँगी। तो आप देख सकते हैं कि मेरे सारे ऑलमोस्ट टी शर्ट हैं। और उसके बाद देखिए, उसके बाद मैं बैठ गई, नहा के आई और बैठ गई नेल पेंट लगाने, क्योंकि बहुत दिनों से मैं नेल पेंट नहीं लगाई थी। लेकिन मैं नेल पेंट आज इसलिए नहीं लगा रही हूँ कि बहुत दिनों से नहीं लगाई थी। मैं नाखून की काटी। तो लोग बोलता है कि नाखून काटने के बाद कलर करना चाहिए। मेरी माँ ऐसा बताती है हमको। तो हम नहा के आए तो जब नाखून काटे तो सोचे कि ये कर लेते हैं, क्योंकि आपको भी पता है कि अब नवरात्र आने वाला है। तो नवरात्र आने वाला है तो मैं सोची कि ऐसे कल काटती। तो लेकिन आज ही मुझे नेल कटर मिला और मुझे होश नहीं रहा कि आज मंगल है, नहीं तो आज नहीं काटती। जब काट ली तो मुझे याद आया, क्या कीजिएगा, जब इंसान का समय और हालात ख़राब होता है तो उसका दिमाग भी सही काम नहीं करता है। तो मेरे साथ भी वैसा ही है, कुछ चीज़ें मुझे अब याद ही नहीं रहती है। और देखिए, मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब लग रही थी। तबीयत ख़राब लग रही थी क्योंकि मुझे बैक पेन हो रहा था। क्योंकि मेरे गर्दन में भी दर्द होता है तो बैक पेन होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि मुझे सर्वाइकल है। मैं ये चीज़ आप लोग को पहले भी बताई हूँ। तो देखिए, मैं यहाँ पे इंडक्शन पे पानी गर्म कर ली हूँ और अब मैं इसको हॉट बैग में डालूँगी, क्योंकि कोई और मेरे लिए तो कुछ कर नहीं सकता है, तो मुझे खुद ही सब कुछ करना पड़ता है, बीमार हूँ चाहे कुछ भी। तो देखिए, मैं खुद अपने लिए हॉट बैग में पानी गर्म करके ले जा रही हूँ, ताकि मैं इसको पीछे लेके ऐसे बैग में लगाऊंगी तो मुझे इससे बहुत रिलैक्स मिलता है। तो अब देखिए, मैं हॉट बैग को पैक कर ली हूँ और अब अपने रूम में ले जाके इससे हॉट बैग को यूज़ करूँगी। और अब देखिए, अब शाम का समय हो गया, रात के 8 बज गए हैं। तो अब मैं सोच रही थी कि आज क्या बनाऊँ खाने में, क्योंकि क्या है कि तबीयत ठीक नहीं है, खाने का तो मन है नहीं। लेकिन ये केला ना मैं ला के रखी थी और अब नवरात्र स्टार्ट हो जाएगा तो कुछ लहसुन प्याज वगैरह का यूज़ तो होगा नहीं। तो कुछ पेस्ट हैं, मेरे मसाले तैयार हैं जिसमें लहसुन डाला हुआ है। तो मैं सोची कि चलो आज इसका ही बना लेती हूँ। तो आज मैं जो केला की सब्ज़ी बना रही हूँ वो बिना प्याज की बनाऊँगी, सिर्फ गरम मसाले और लहसुन के पेस्ट पे। तो आप लोग भी देखिए वीडियो को, आप लोग को समझ में आएगा कि मैं कैसे बना रही हूँ। तो आपको भी आगे से ऐसा बनाना होगा, क्योंकि बहुत ही टेस्ट इसका अच्छा आता है। केवल गरम मसाले पे
इसका मतलब मैं बनाऊंगी। तो देखिए इतने सारे तो छिलके ही निकल गए, क्योंकि मैं 6 केले लाई थी, तो 6 केले का मतलब मैं इस टाइप से, और इतना छिलका निकल गया ऐसे, तो मैं इसके छिलके का भी कुछ यूज़ करती, लेकिन अभी मन नहीं हो रहा है मुझे कुछ ज़्यादा करने का, इसलिए मैं इसके छिलके को फेंक दे रही हूँ। और ये केला जो है मैं कुछ इसको इस टाइप से काटूँगी, मतलब बहुत ज़्यादा मोटा मोटा भी नहीं काटूँगी, क्योंकि आपको भी पता है कि केला बहुत ज़्यादा तेल लगता है और मैं बहुत ज़्यादा तेल मसाले खाने के मूड में अभी नहीं हूँ, तो इसलिए मैं केला को कुछ इस टाइप से कट कर ले रही हूँ। आप लोग देख सकते हैं कि मैं इस टाइप से कट कर ली। और इधर देखिए मेरा गैस चूल्हा, इसको मैं ढक के रख देती हूँ, जब भी पोंछती हूँ साफ़ कर लेती हूँ तो ढक देती हूँ इसको। उसके बाद देखिए अब मैंने गैस ऑन कर ली हूँ और यहाँ पे कढ़ाई चढ़ा दी, क्योंकि कढ़ाई जो है वो थोड़ा गर्म होगा, तो इसलिए मैं चढ़ा दी। और मेरा बाकी का चीज़ सब कट गया है ही, और इसमें प्याज तो मुझे डालना नहीं है, तो इसलिए कढ़ाई को गर्म होने के लिए चढ़ा। क्या ही बताऊँ आप लोगों से, नवरात्रा आ चुका है। मैं एक बात आप लोगों को बोलना चाहती हूँ कि पता है, जब जीवन में सब कुछ अच्छा रहता है ना, तभी किसी इंसान को कोई फेस्टिवल चाहे कोई खुशियाँ समझ में आती है। जब जीवन में खुशियाँ नहीं रहती है ना, तो फेस्टिवल भी फेस्टिवल नहीं लगता है। बस इंसान किसी तरह से एक खुश होता है, मतलब एक दिखावा करता है कि हाँ। तो मुझे भी ना फेस्टिवल आता है ना तो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। फेस्टिवल आता है ना तो मैं जितनी भी चीज़ें भूली हुई रहती हूँ वो सारी चीज़ें मुझे याद आ जाती है। मतलब फेस्टिवल मेरे लिए समझिए कि लगता है कि फेस्टिवल क्यों आ रहे हैं यार, इससे अच्छा मैं रेगुलर लाइफ जब जीती हूँ वो मेरे लिए ज़्यादा बढ़िया है। क्योंकि फेस्टिवल अब मुझे वो खुशी नहीं देता है। जब जीवन में जब रंग ख़त्म हो जाता है ना, तो फिर बाहरी का कोई भी रंग ना आपके जीवन को खुशहाल नहीं बना सकता है। तो इसलिए मुझे अब पहले जैसा फील नहीं होता है। क्योंकि फेस्टिवल क्या, कौन सा फेस्टिवल, कैसा फेस्टिवल, जब कुछ है ही नहीं, बचा हुआ ही नहीं है, तो क्या ही फेस्टिवल। लेकिन कोई नहीं, अब मेरे अगर दुखी होने से या मेरे एक दुखी होने से ऐसा थोड़े है कि दुनिया रुक जाएगी। यही तो भगवान का एक है कि यहाँ भी कोई चीज़ें रुकती नहीं है, किसी के बिना कोई भी चीज़ रुकता नहीं है। समय अपने मतलब कि समय से चलते ही रहता है। तो इसलिए मैं दुखी हूँ सुखी हूँ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जो चीज़ें होनी है वो होके रहेगा। तो खैर फेस्टिवल मतलब आया है, तो मुझसे भी जितना भी बन सकेगा मैं भगवान का उतना पूजा तो कर ही लूँगी, क्योंकि ज़्यादा तो अब मन नहीं होता है। लेकिन हाँ, बोली ना, जब तक जीना है तब तक सीना है। एक कहावत मेरी माँ कहती है कि जब तक जियम तब तक सीयम। मतलब जब तक कि आप जिंदा हैं तब तक आपको जो भी परंपरा है, जो भी रीति रिवाज है, जो भी चीज़ें हैं, जैसे खाना जीना, तो परंपराएं भी आपको निभानी ही हैं। तो जो भी पूजा पाठ हमसे जितना बनेगा उतना ही करूँगी, ज़्यादा का तो मन नहीं होता है। क्योंकि माता रानी मेरे साथ जो हुआ वो भगवान किसी दुश्मन के साथ भी ना करे, मैं तो ऐसा कहूँगी। क्योंकि दुश्मन तो मेरे साथ बहुत गलत किए, लेकिन हम नहीं चाहेंगे कि उन लोग के साथ ऐसा हो, क्योंकि ये दर्द बहुत ही भयंकर वाला दर्द होता है। इस दर्द को सहने के लिए बहुत कलेजा, मतलब इंसान डेली जीता है और डेली मरता नहीं है, हर पल जीता है और हर पल मरता है। तो खैर, तो आप देख सकते हैं कि मैंने केला को किस टाइप से मैं बना रही हूँ। क्योंकि केला में मैं जो भी बेसिक मसाले होते हैं वही डाली हूँ, और मसाले के बाद मैं टमाटर कट करके डाल दी हूँ, क्योंकि ग्रेवी भी हल्का चाहिए मुझे। तो मैं अच्छे से फ्राई करके, तो देखिए इसमें तेल तब भी थोड़ा कम हुआ, तो फिर मैं ऊपर से दोबारा तेल डाली हूँ। क्योंकि आपको पता है केला में अच्छा खासा, केला, कटहल, गोभी, पटल, ये सब जो सब्जियाँ हैं ना, इसमें तेल बहुत ज़्यादा लगता है। तो इसीलिए मैं दोबारा भी तेल डाल दी, क्योंकि मुझे ग्रेवी चाहिए। और मैं प्याज डाली नहीं हूँ, तो टमाटर और मसाले को ही अच्छे से फ्राई करना है। तो मैं इसको ढक के पकाऊंगी। तो देखिए मैं इसको ढक दे रही हूँ, और देखिए मेरी सब्ज़ी जो है कुछ इस टाइप से बन के तैयार हो गई है। मुझे लग रहा है कि मेरी सब्ज़ी जो है वो अब बन चुकी है। अब मतलब इसको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, क्योंकि इतना। और इधर देखिए मेरा चावल हम चढ़ा दिए थे इंडक्शन पे, क्योंकि मुझे चावल भी तो मतलब बनाना है, तो इधर चावल भी चढ़ा दी थी। और देखिए मैं इसको चावल को इंडक्शन ऑन कर दी, तो अब मेरा चावल भी बन के रेडी हो जाएगा और सब्ज़ी इधर हो ही चुका है। तो दोनों चीज़ें एक बार हो जाएंगी। तो उसके बाद किचन से फिर मैं जाके थोड़ा रेस्ट करूँगी, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है। क्या करूँ, ऐसा जीवन भगवान दिए है ना कि मतलब तबीयत ठीक रहे, ख़राब रहे, कुछ भी रहे, करना तो सब खुद ही को होता है। मुझे पता है कि कोई मतलब होता है ना कि इंसान का दर्द नहीं समझता है, किसी को किसी के दर्द से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है।
तो पता नहीं क्या ही बोलूँ, अब तो माता रानी ही दुख दी हैं, अब तो बस उन्हीं से उम्मीद भी। तो चलिए कोई नहीं, अब तो जो भी भाग्य का लिखा है उसको तो कोई नहीं मिटा सकता है। लेकिन हाँ, ये नवरात्रे का दिन जो है ना, इस दिन से मुझे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो पुरानी बातें मुझे याद आती है तो मेरा कलेजा फट जाता है। मैं यही सोचती हूँ कि भगवान का कलेजा क्यों नहीं फटा, मेरा दुख देख के माता को दर्द क्यों नहीं हुआ। तो खैर कोई नहीं, चलिए इस ब्लॉग को भी यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आप लोग से अगले ब्लॉग में।